नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है बॉलीवुड से। जी हाँ, बॉलीवुड में एक बुरी खबर आई है। तुनिशा शर्मा नाम की एक 20 वर्षीय युवती जो काफ़ी मुकाम तक पहुंच गई थी अपने कलाकारी में, और अचानक उसने सुसाइड कर लिया है और बॉलीवुड में हड़कंप मच गया है। इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, उनसे हम ज़्यादा इसी बारे में जानकारी लेंगे, जिनका नाम है उज्ज्वल त्रिवेदी। उज्ज्वल त्रिवेदी जो है जानकारी देंगे कि इस आखिर में मामला पूरा क्या है, और जो तुनिशा शर्मा नाम की जो युवती है उसने क्यों सुसाइड किया है, क्यों उसने अपना चमकता करियर ख़त्म किया है। तारीख 24 दिसंबर 2022, वक्त दोपहर के 3:30 बजे। जगह मुंबई के पास नायगांव में बना एक टीवी स्टूडियो जहां शूटिंग चल रही है अली बाबा नाम के शो की। और यहां कुछ ऐसा होता है कि जिसके बाद पूरी इंडस्ट्री सन्न रह जाती है। 3:30 बजे के आसपास जब इस शो के हीरो शीजान खान अपना शॉट खत्म करके मेकअप रूम में आ रहे थे, तब इन्हें लगा कि मेकअप रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद है। इन्होंने नॉक किया, फिर बाहर इंतज़ार किया, आवाज़ें लगाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर इनकी चिंता बढ़ी कि अंदर कौन है जिसने दरवाज़ा बंद कर लिया और खोल भी नहीं रहा। थोड़ी देर बाद दरवाजे को तोड़ा गया और जब अंदर दाखिल हुए तो जो सामने नज़ारा था उसको देखकर दंग रह गए, क्योंकि सामने इसी टीवी शो की जो हीरोइन है, लीड एक्ट्रेस है तुनिशा शर्मा, वो पंखे से लटकी हुई थी। उसने खुदकुशी कर ली थी। किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई, एम्बुलेंस को बुलाया गया, हॉस्पिटल पहुंचाया गया, और तब ये खबर निकल कर आती है कि इन्होंने सुइसाइड कर लिया है। हर कोई इस खबर के बाद इसलिए भी सन्न रह गया क्योंकि तुनिशा शर्मा एक बहुत ही कामयाब एक्ट्रेस रही थी, क्योंकि सिर्फ 20 साल की उम्र में वो कई सारे टीवी शोज़ में काम कर चुकी थी। अगर बॉलीवुड की बात करें तो कई सारी फिल्मों में उन्होंने कैटरीना कैफ के टीनेज वाले रोल किए हैं। बार बार देखो में किया, और भी कई फिल्मों में नज़र आई। इसके अलावा उनकी एक अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर थी। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि दोपहर 3:30 बजे जब ये होता है, उससे करीबन 6 घंटे पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो अपने बाल संवार रही थी। यानी सब कुछ ठीक लग रहा था। अचानक ऐसा क्या हो गया? अगले दिन 25 दिसंबर को गिरफ्तारी होती है इन्हीं ज़ीशान खान की, क्योंकि जो दिवंगत एक्ट्रेस हैं तुनिशा शर्मा, उनकी माँ इस बात की शिकायत करती हैं कि ज़ीशान खान ने ही मेरी बेटी को उकसाया है आत्महत्या करने के लिए। फिर कुछ और खबरें निकल कर आती हैं जिनमें कहा जाता है कि ज़ीशान और तुनिशा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। हालांकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, इनकी बॉन्डिंग देखी जा सकती है। बहुत सारे सोशल मीडिया वीडियोस हैं जिसमें देखा जा सकता है। पिछले दिनों इंटरनेशनल मेंस डे पर तुनिशा ने एक बहुत अच्छा पोस्ट किया था ज़ीशान के बारे में, जिसमें उन्होंने उनकी तारीफ़ की थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं था, बातचीत बंद हो गई थी। खबर ये भी निकल कर आई कि ज़ीशान ने ब्रेकअप कर लिया था और इस वजह से तुनिशा नाराज़ थी। तो क्या सिर्फ यही वजह है या कुछ और भी है इस कहानी के पीछे? हालांकि भी पूरा सच सामने नहीं आया है। पुलिस कोशिश कर रही है कि पूरा सच उगलवा सके, लेकिन आमतौर पर ऐसे मामलों में कुछ वक्त लगता है, क्योंकि जो भी बात है वो इतनी बड़ी है क्या जिसकी वजह से तुनिशा ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना ही सही समझा? क्या वो अपना दर्द किसी से कह नहीं सकती थी? क्या कुछ ऐसा नहीं था जो किसी के साथ बांट सकती थी? या इतने लोग जो उसे सोशल मीडिया पर फॉलो करते थे, या उस दिन टीवी स्टूडियो के सेट पर इतने सारे लोग थे, बहुत से फ्रेंड्स थे, बहुत से लोग थे जो एडमायर करते थे, क्या उनमें से किसी के भी पास तुनिशा के दर्द की चाबी नहीं थी? ये बहुत बड़ी बात है। और हर कोई सन्न इसलिए भी है कि 20 साल की तुनिशा सिर्फ 10 दिन बाद अपना 21वां बर्थडे मनाने वाली थी। हर साल 4 जनवरी को अपना बर्थडे मनाया करती थी। चंडीगढ़ में जन्मी तुनिशा कुछ समय पहले मुंबई आई थी, और क्योंकि उनकी खूबसूरती और उनकी एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि उन्हें बहुत सारे ऑफर्स मिल रहे थे, और 20 साल की उम्र में उन्होंने वो सब कुछ कर लिया था जिसके आम तौर पर लोग सिर्फ सपने देखते हैं। 20 साल में तो बहुत से लोगों का करियर शुरू भी नहीं हो पाता, जबकि तुनिशा अपने करियर में एस्टैब्लिश हो चुकी थी। वो डिमांड में थी, सोनी टीवी का शो कर रही थी, इसके अलावा कई सारे ऑफर्स उनके पास थे, अपनी एक अच्छी पहचान बना रही थी। और अगर पर्सनल स्पेस में भी देखें तो उनकी ज़ीशान खान के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। तो क्या कुछ ऐसा था इस रिश्ते में जिसकी वजह से तुनिशा को लगा कि अब ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना चाहिए? एक और बात, लोग इसमें लव जिहाद का एंगल भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन
शुरुआती तौर पर यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी और पुलिस ने भी कहा है कि इसमें लव जिहाद का कोई एंगल नहीं है। इसलिए कुछ लोग अक्सर इस तरह के मामलों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश भी करते हैं, जो नहीं होनी चाहिए जब तक कि पूरा सच निकल कर सामने ना आ जाए। 20 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जब आप टीनेज से निकले होते हैं और बड़ी उम्र की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उस दौरान अगर आपको बहुत सी शोहरत, बहुत सी कामयाबी, बहुत सी दौलत, बहुत से लोगों का प्यार, ये सब कुछ मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कभी कभी खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। अपनी माँ से बेहद प्यार करती थी तुनिशा। बहुत सारी तस्वीरें उनकी माँ के साथ भी हैं। अपनी माँ को प्यार से बेबे बुलाती थीं और अब लोग उनके पिछले बर्थडे की तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे इस हंसती खेलती लड़की ने इस दुनिया को यूं ही अलविदा कह दिया। इतना निश्चित है कि तुनिशा की जो भी समस्या थी, जो भी प्रॉब्लम थी, उसका हल इसी दुनिया में मौजूद है। शायद उन्होंने कोशिश नहीं की कि किसी से वो अपना गम साझा करती, किसी को अपनी बात कहती। कुछ अगर ऐसा था जो उनसे नहीं मैनेज हो पा रहा था तो उनकी उम्र ही कितनी थी, 20 साल। 20 साल की उम्र क्या होती है? हो सकता है वो अपने किसी बड़े से शेयर करती, वो उन्हें कुछ बेहतर रास्ता बता पाता। लेकिन अफसोस कि तनिषा ने एक ऐसा रास्ता चुन लिया कि जिसके आगे फिर कुछ बचता नहीं है, सिर्फ पछतावा है। और अब उनकी माँ के लिए इस पूरी उम्र को काटना वाकई बहुत मुश्किल होगा। बाकी लोग तो अपने अपने घर चले जाएंगे, कुछ समय बाद सब भूल भी जाएंगे, एक मोमबत्ती जलाकर किनारे हो जाएंगे, लेकिन उनकी माँ के लिए अब ये ज़िंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है। और वाकई हमारे समाज में जब कोई ऐसा हंसता खिलखिलाता चेहरा अचानक यूं ही कहीं चला जाता है तो बाकी जो लोग इस दुनिया में रह जाते हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल रह जाते हैं। वो भी उन सवालों को तलाश रहे हैं और हाँ, इस बात का इंतज़ार रहेगा कि इस पूरे मामले में क्या हुआ और क्यों नहीं तुनिशा ने वो सारी बातें किसी से साझा की। उम्मीद है इस कहानी से लोग सबक लेंगे और कभी भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे उनके घर वालों, उनके परिवार के लोगों या समाज के बाकी लोगों के बीच एक गलत तरह की सोच पनपे। तो ये थे उज्ज्वल त्रिवेदी, जो बॉलीवुड के वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनसे जानकारी ले रहे थे कि तुनिशा शर्मा ने सुसाइड क्यों किया है। पुलिस ने जो है तुनिशा शर्मा मामले में जो है उनके जो बॉयफ्रेंड है उन शीजान खान को अरेस्ट किया है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने तुनिशा शर्मा को जो है आत्महत्या के लिए मजबूर किया और उन्होंने अपना जो है शूटिंग के दौरान ही जो है मेकअप रूम में आत्महत्या की है। इसमें काफ़ी सवाल खड़ा होते हैं कि तुनिशा शर्मा जो है अपनी माँ से काफ़ी लगाव रखती थी, अपनी माँ से काफ़ी करीब थी, जैसा कि उज्ज्वल त्रिवेदी कह रहे हैं। लेकिन क्या तुनिशा ने अपनी माँ को इसके बारे में जानकारी दी थी? क्या उसका तुनिशा का शीजान से नहीं बन रहा था अचानक और डिप्रेशन में थी? क्या इसकी जानकारी उनकी माँ को थी? अगर उनकी माँ को इसकी जानकारी थी तो उन्होंने सामने क्यों नहीं लाया? उन्होंने इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? इसके ऊपर उन्होंने उसका इलाज क्यों नहीं किया? ये सब काफ़ी सवाल खड़े होते हैं जो आगे ज़रूर आएंगे। लेकिन फ़िलहाल पुलिस जो है इसको बारीकी से जांच कर रही है और ये मामला बॉलीवुड में काफ़ी गंभीर बना हुआ है और पल पल की जानकारी हम आपको जैसे जैसे हमारे पास आती रहेगी, हमारे साथ उज्ज्वल त्रिवेदी जी हैं जो बॉलीवुड के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम लेते रहेंगे और आपके तक पहुंचाते रहेंगे। आपका इस मामले में क्या कहना है? आप क्या समझते हैं इस आत्महत्या को? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक उसी तरह मामला उठता है जैसे 19 के दशक में जो है दिव्या भारती 19वें वर्ष की उम्र में जो है एक बहुत बड़ा चमकता सितारा बन चुकी थी और उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी वो आत्महत्या अभी तक रहस्य बना हुआ कि वो हत्या थी कि आत्महत्या, वो अभी तक खुलासा ही नहीं हो पाया और उसको लगभग 20 से 25 साल हो चुके हैं। क्या इसी तरह जो है ये तुनिशा शर्मा का भी मामला क्या रहस्य ही बना रह जाएगा? काफ़ी सवाल है, लेकिन हम जो है इसकी जानकारी पल पल की लेते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारे साथ मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद।